ऑल राइट, सो हम अपने दूसरे स्टॉप पे आ गए हैं, इससे गार्डन्स के स्टॉल पर हमारे साथ मौजूद हैं इनके डायरेक्टर मार्केटिंग मिस्टर इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? हाउ आर यू लाइकिंग द इवेंट सो फार? अल्हम्दुलिल्लाह। और दिस इवेंट इज़ नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड और रेलिवेंट टू अस, बट स्टिल जिस तरह टेक्नोलॉजी एवरी पार्ट और एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ में टेक ओवर करती जा रही है, तो ऑब्वियसली रियल स्टेट इज़ ऑल्सो बीन taken over by the tech thingy, so that's why we are playing our part in this exhibition. तो आई वुड लाइक टू नो कि देखिए अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा अरसे से काफ़ी इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा है, जो कि मैं सब लोगों से ये सवाल कर रहा हूँ, तो आपके सेक्टर में किस तरह इसने अफेक्ट किया और आपको क्या ऐसे चेंजेस नजर आए जो आपको करने पड़े टू ओवरकम ऑल ऑफ दीज इश्यूज? अगेन जी देखें, अगर गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो रेगुलेटरीज हैं, दे डिफाइन कि किस सेक्टर ने बूम करना और किसने बूम नहीं करना। ऑब्वियसली रियल स्टेट फ्रॉम डे वन इज़ द की बैकबोन इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, और ये भी बड़ी बुरी तरीके से इफ़ेक्ट हुई है इन अ वे कि जो बाहर की रेमिटेंसेस थी, बाहर के इन्वेस्टर्स थे, बाहर की जो हमें फंडिंग्स आती थी रिगार्डिंग इन्वेंट्री, रिगार्डिंग प्लॉट्स, वो ऑब्वियसली कम हो गई हैं, बल्कि ना होने के बराबर रह गई हैं, जिसकी वजह से जो लोकल इन्वेस्टर है वो भी उस तरह से अपना पैसे को सर्कुलेट नहीं कर सकता। तो इन रियल स्टेट ऑब्वियसली द सर्कुलेशन ऑफ द मनी इज़ द की। वो सर्कुलेशन नहीं हो रही, वो डंप हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक सर्टन चंक है, वो उसको नहीं जब उस तरह से यूटिलाइज कर पाएगा, तो पैसा सर्कुलेट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इफेक्ट होगी वो पूरी इंडस्ट्री। तो हाँ जी, बिल्कुल हमारी भी इंडस्ट्री उसी तरह से इफेक्ट हुई है, लेकिन स्टिल आई वुड से कि जो ऑर्गेनिक हैं, जो ऑर्गेनिकली ग्रो की हैं सोसाइटीज़, उनको उस तरह से इफेक्ट नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मैं ऐसे गार्डन की बात करूं तो जीटी रोड की वाहिद ऐसी सोसाइटी है जिसके अंदर लिविंग कम्प्लीटली आ चुकी हुई है, और मोर देन 5000 फैमिलीज आर रेजिडेंट ओवर देयर। तो हमारा भी जो सर्कल है अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमिकल एक ऑर्गेनिक ग्रोथ का सर्कल है। तो हमें जो चीज़ें हैं, अब हम पहले ही अपने आप को ये कहते हैं कि क्योंकि अब मुमकिन है जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो ऑब्वियसली एक मुतवस्तित तबका है पाकिस्तान का, जो कि अपने घर का सोच भी नहीं सकता, रेंट पे रहता है, और जिस किस्म की हम डेवलपमेंट दे रहे हैं वो उन लोगों के लिए ही ऐसी दे रहे हैं जो कि किसी भी XYZ जो कि बड़े नाम है हाउसिंग स्कीम्स के, उनके बराबर की है। तो हम बेसिकली अपनी डेवलपमेंट को, अपनी डिलीवरी को, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक सर्टन स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, जिससे हम अपना मिनिमम जो लॉस है वो करवा पा रहे हैं और उसको मिनिमाइज़ कर रहे हैं अपने लॉसेस को। Just sir, lastly before we wrap this up, I would like to ask you कि what's the one thing you would like to say to all the aspiring entrepreneurs और जो नए नए स्टार्टअप्स हैं जो कि रियल एस्टेट में कदम रखना चाह रहे हैं, कंसिडरिंग कि आप डायरेक्टर मार्केटिंग है, तो अगर आप कुछ मार्केटिंग के हवाले से उनको कहना चाहेंगे किस तरह के टूल्स एक्सप्लोर करने चाहिए एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज डिजिटल मार्केटिंग इन दिस डे? जी बड़ा अच्छा सवाल किया। रियल स्टेट में या किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में, रेस ऑफ लाइफ में, देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ कंसिस्टेंसी। तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग नए भी आ रहे हैं, बी कंसिस्टेंट विद योर वर्क, और ऑब्वियसली इनोवेशन एक ऐसी चीज़ है कि जितना ज़्यादा अपने आप को इनोवेट करेंगे विद द टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली यू विल कम अप विद द न्यू आइडियाज़ एंड दैट विल हेल्प यू टू ग्रूम एंड टू ग्रो। थैंक यू। थैंक यू सो मच मिस्टर इमरान फॉर गिविंग अस योर टाइम, और आपके लिए इतना ही यार कि आप नए नए आइडियाज़ के साथ यू कीप कमिंग अप विद न्यू आइडियाज़, तो साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी उसमें इंटीग्रेट करें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टॉल।